में हर दिन, हर तिथि, हर साल और हर युग का अपना अपना महत्व रहा है। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन माना जाता है। इसी बारे में बता रहे हैं आध्यात्मिक विचारक श्री विनय कुमार, और इनसे बात कर रहे हैं वरिष्ठ प्रसारक श्री भीम प्रकाश शर्मा। विनय जी, भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है और पंचतत्व से निर्मित इस भौतिक शरीर के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करता था और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग गुरु उसको दिखाता था, क्योंकि जो अपूर्ण को पूर्ण कर दे वही गुरु कहलाता है। तो भारत में जो ये गुरु शिष्य परंपरा थी, जो उसको ईश्वर से साक्षात्कार कराता था, यानी उसके जीवन को सफल बनाता था, उसमें गुरु की महिमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये गुरु की महिमा हमेशा से ही भारतवर्ष में रही है जी। भारत पहले उसका इलाका और बड़ा था, तो सारे संत महापुरुष जो कुछ भी हुए हैं, मैक्सिमम संत महापुरुष, ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं हुए हैं, सब जगह हुए हैं, लेकिन इस इलाके में भारतवर्ष के में ज्यादा संत महापुरुष हुए हैं। और गुरु का मुख्य कार्य है कि वो हमको परमपिता परमात्मा से मिला दे। जी, गोसाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को जब लिखना आरंभ किया तो गुरु की वंदना करते हुए लिखा, श्री गुरु पद नख मन घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यानी कि गुरु के चरणों के नाखून से भी यदि हमें कोई प्रकाश किरण मिल जाए तो वो मन को इतना निर्मल कर देती है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो महिमा है, शायद ऐसी महिमा बहुत कम लोगों ने कही है गुरु की। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। जैसे हमने अपने पिता को देखा, हमारे पिता ने हमारे पिता को देखा, तो वो एक सीरीज है, वो शारीरिक सीरीज है, तो वो भी परमात्मा से जुड़ती जाती है, लेकिन वो हमको रिवर्स ऑर्डर में परमात्मा तक पहुंचा नहीं सकती। उसके लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता होती, जो इस मार्ग पे चला हो, जिसने ईश्वर को अनुभव किया हो, परमपिता परमात्मा को देखा हो, उसने अपने अनुभव किए हो, तो वही हमको ले जा सकता है। और वो केवल गुरु ही कर सकता है, और कोई चीज ऐसी है ही नहीं दुनिया में जो परमपिता परमात्मा तक पहुंचा सकती है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, यानी गुरु सब कुछ है, क्योंकि ये तीन व्यक्ति ही ऐसे हैं जो मनुष्य की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए इन तीनों को समकक्ष मानते हुए उसमें भी गुरु का स्थान पहले आ जाता है, माता पिता से पहले। गुरु ऊपर है, माता पिता से भी ऊपर है। इसको लेकर के लोग कई बार सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कहा गया कि पहली गुरु माता, फिर पिता और फिर गुरु। लेकिन जब वो अंत में आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, जो उसको मार्ग दिखाता है, उसको ज्ञान देता है, ईश्वर से मिलाने का रास्ता दिखाता है, वो गुरु उस माता पिता से भी बड़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु माता पिता से भी बड़ा है। माता पिता हमारे सांसारिक उसको समझते हैं, वो दुनिया के उसमें हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी उन्नत चाहते हैं, लेकिन गुरु जो है वो हमारी वास्तविक, जिस कारण से हमने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया, उसके लिए वो कार्य करते हैं और हमको रिवर्स जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे पहुँचाने का मार्ग दिखाते हैं। जी, पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें शिष्य गुरु के सामीप्य में रहता था, 24 घंटे गुरु के चरणों में ही रहता था, यूं कहें कि उनके आश्रम में रहता था। और गुरु भी देखता था कि इसको कहाँ कितना तराशा जाना है, कहाँ उसमें कमी है, कौन सी चीज उसकी अच्छी है। तो उसको पहले वो आध्यात्मिक ज्ञान देता था, उसके बाद जीवन व्यवहार का ज्ञान देता था, और फिर जब उसकी शिक्षा पूर्ण होती थी तब उसको संसार को सौंप देता था कि जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है उससे तुम धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। अब आज के जमाने में जब हम देखते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा लगभग बदली हुई सी दिखती है, गुरुकुल पहले जैसे नहीं है। अब शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और मोक्ष बिल्कुल अंतिम छोर पर चला गया है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये जो गुरु शिष्य परंपरा के भारतवर्ष में इतने गहरे भेद छुपे हुए हैं कि लोगों को पता नहीं, लेकिन ये अपना काम कर रही है। जैसे हम सब लोग किसी न किसी गुरु के पास जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफर हो सकता है कि कौन किसके पास जा रहा है, वो कितना योग्य है। लेकिन देखिए, जैसे लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ अपने जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, आप राधा स्वामी सत्संग हो गया, लाला जी साहब का सत्संग जो चल रहा है, अनेक नामों से चल रहा है, रामाश्रम सत्संग मथुरा, रामाश्रम सत्संग सिकंदराबाद, रामाश्रम सत्संग गाजियाबाद, एक रामचंद्र मिशन करके है शाहजहांपुर, ठाकुर राम सिंह जी महाराज, उनका सत्संग, ये सब लाला जी साहब से जुड़े हुए हैं। राधा स्वामी सत्संग भी विभिन्न रूपों में चल रहा है। ये है सब गुरु शिष्य परंपरा ही। तो लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग इसको भारत में भूले हुए हैं।
हाँ, रूप चूंकि है पश्चिम सभ्यता का आज की डेट में प्रभाव है, तो वो रूप बदला हुआ है। अब देखिए, कबीरदास जी का मैं एक दिन पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि उनके पास भी विदेशों से लोग सत्संग लेने आते थे, कि उनको भी आदेश होता था कि हिंदुस्तान की तरफ से आओ, हवा बहुत ठंडी आ रही है या बहुत खुशबूदार आ रही है। मतलब सभी ने ये माना है कि भारतवर्ष हमेशा से संतों की वो रहा है, या गुरु की परंपरा हमेशा से आ रही है, और सबने अपना काम किया है। गुरु के प्रति पहले तो भक्ति हो, फिर गुरु के प्रति श्रद्धा हो, फिर गुरु में विश्वास हो, फिर वो समर्पण हो, तब जाके गुरु उसको पूर्ण ज्ञान देता है और ईश्वर से उसका साक्षात्कार कराता है। ये जो 4-5 चीजें हैं कितनी महत्वपूर्ण है उसको ज्ञान प्राप्त करने में? नहीं, ये सभी महत्वपूर्ण है। गुरु से प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा उससे, प्रेम से मतलब है उसकी याददाश्त हमेशा उसी में खोया रहे, तभी वो जो देना चाहता है वो हमको मिल पाएगा। जिसने अपना जितना अधिक समर्पण किया, प्रेम किया, आज्ञा को माना, उसने ही अपने आप को परमपिता के नजदीक पाया है। जी, हनुमान चालीसा के आरंभ में भी गोसाई तुलसीदास ने लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यहाँ फिर उन्होंने गुरु की महिमा को इस तरह से प्रदर्शित किया है कि उनकी चरण रज भी मिल जाए तो ही आपका उद्धार हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि अब इस समय कहा जाता है कलयुग में कि हम भौतिकता की तरफ बढ़े हुए हैं, भौतिक संसार की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, आध्यात्म यूं मानते हैं कि वो तो वरिष्ठ जब हो जाएंगे उसके बाद उस पर ध्यान देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय लगता है, आ रहा है समय, हम सब लोग या दुनिया में लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ रहा है। ऐसा समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, लोग आएंगे। और लेकिन ऐसा नहीं है, बंद कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, ना आज की डेट में है ना आगे होगा, और उसकी प्रगति समय के हिसाब से चल रही है और आगे और अधिक होगी। क्या कहना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा पे आप? गुरु पूर्णिमा से मैं तो यही सबसे कहना चाहूंगा कि सभी लोग दुनिया में जो लोग भी हैं, वो लोग जो हम एक सांसारिक गुरु से प्रेम करते हैं या उससे जो चीज पाना चाहते हैं पाते हैं, वो भी अधिकता में वही पाते हैं जो उनको समर्पित रहते हैं। लेकिन हम सबको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमने ये मनुष्य जन्म क्यों लिया है। जो आज की डेट में हम दुनिया में काम कर रहे हैं वो सारे पशु भी करते हैं या उनको महत्ता देते हैं, लेकिन हमको जो ईश्वर ने ये जन्म दिया है मनुष्य रूप में, वो किस लिए दिया है, थोड़ा सा लोग इस पे विचार करें। और उस पे गुरु का ही एक माध्यम है जो हमको असलियत तक पहुंचा सकता है। गुरु को पहचानने की कोशिश करें और सही गुरु को ढूंढें, और मुख्यतः ये रखें कि दुनिया तो हमको जीने के लिए है, लेकिन हमारा उद्देश्य परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का है, क्योंकि ये मनुष्य सारी योनियों में भटकने के बाद मिला है और हमको जाना परमपिता परमात्मा के पास ही है। तो हम उसने जन्म ही हमको इस योनि में इसलिए दिया है कि हम वहां तक वापस जाएं, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। और गुरु पूर्णिमा का भी महत्व तभी पूर्ण होता है जब हमारा कोई आध्यात्मिक गुरु हो। गुरु को भी लोग बहुत अलग अलग तरह से समझते हैं या योग को अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन ये सारे शब्द परमपिता परमात्मा में जो हमको पूर्ण करें वही योग गुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। गुरु गोविंद दोऊ